हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का पावरफुल स्टडी चैनल पर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में आप सभी को यूपी बोर्ड क्लास 12 हिंदी का मॉडल पेपर बोर्ड एग्जाम की कॉपी पर सॉल्व करके दिखाऊंगा। तो यह वीडियो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पूरे मॉडल पेपर को आपको इस वीडियो में सॉल्व करके दिखाऊंगा, तो ये वीडियो इंपॉर्टेंट है। आप सभी इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों के पास लाइक और शेयर जरूर करिएगा, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। दोस्तों, आज के इस वीडियो में आप सभी को मॉडल पेपर सॉल्व करके दिखाऊंगा, जिससे आप बोर्ड एग्जाम में 100 हिंदी के पेपर में 100 में से 95 नंबर आराम से पा पाओगे। जी हाँ दोस्तों, इस तरीके से आपको सॉल्व करना है। तो आप सभी इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा। आप सभी को खंड का से लेकर के जितने भी खंड हैं बोर्ड एग्जाम हिंदी के मॉडल पेपर में सभी को सॉल्व करके दिखाऊंगा। एक एक क्वेश्चन को सॉल्व करूंगा, तो वीडियो इंपॉर्टेंट है, आप सभी पूरा लास्ट तक देखिएगा। तो दोस्तों, आप सभी को जब बोर्ड एग्जाम में पेपर मिलेगा तो सबसे पहले आप सभी को काम करना है, 15 मिनट अपने पेपर को अच्छे तरीके से ध्यान से पढ़ लेना है। एक एक क्वेश्चन को पढ़ लेना है। 15 मिनट सिर्फ पढ़ने के लिए दिया जाता है, आपको उसमें लिखने की जरूरत नहीं है। दोस्तों, अच्छे से पढ़ लीजिएगा। उसके बाद आप सभी को खंड का और खा दो भागों में बटा रहेगा आप सभी का पेपर। खंड खा में आप सभी का 50 नंबर का क्वेश्चन दिया जाएगा, और खंड खा में आप सभी का 50 नंबर का क्वेश्चन रहेगा। तो दोस्तों, आप सभी को इस वीडियो में एक एक क्वेश्चन का, चाहे यहाँ पे बहुविकल्पी क्वेश्चन हो, चाहे लॉन्ग क्वेश्चन हो, चाहे जीवन परिचय हो, चाहे दोस्तों आप सभी का पंचलाइट कहानी हो, कोई भी जो भी क्वेश्चन मैं इस वीडियो में पूरे पेपर को सॉल्व करने वाला हूं। जी हाँ दोस्तों, पूरे एक एक क्वेश्चन को सॉल्व करके दिखाऊंगा। तो आप पूरी वीडियो को ध्यान से देखिएगा, चाहे संदर्भ प्रसंग कुछ भी हो, ठीक है। तो एक एक वीडियो को, यानी कि वीडियो को बिना स्किप किए लास्ट तक देखिएगा। दोस्तों, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर। दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं। मॉडल पेपर के एक एक क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले आप सभी स्क्रीन पर देख पाएंगे, इस तरीके से आप सभी को प्रश्नोत्तर संख्या 1 डालना है, और यहाँ पर का में आप सभी को कौन सा विकल्प सही है इसे आप सभी को लिखना है। यानी कि पूरा ये चारों चीज आपको उतारना नहीं है। तो दोस्तों, सबसे पहले आप सभी को शिक्षा का उद्देश्य निबंध के लेखक हैं, तो इसके लेखक है संपूर्णानंद, ठीक है। तो आप सभी पेपर में देख पा, कॉपी में स्क्रीन पर देख पाएंगे, इस तरीके से आप सभी को लिखना होगा, ठीक है। तो दोस्तों, बात करते हैं दूसरे क्वेश्चन का। लल्लू लाल की रचना है, तो लल्लू लाल की रचना है दोस्तों प्रेम सागर, ठीक है। तो दोस्तों, यहाँ पे दूसरा ऑप्शन सही है, और इसी सिर्फ विकल्प पे आपको कॉपी में लिखना है, ठीक है। तो दोस्तों, बात करते हैं यहाँ पे तीसरा जो क्वेश्चन है। तीसरा क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पे स्क्रीन पर देख पाएंगे, पर्दा कहानी के लेखक कौन है। तो पर्दा कहानी के लेखक है दोस्तों यशपाल, ठीक है। तो ये विकल्प सही है, सिर्फ आपको इतना ही लिखना है। दोस्तों, अब चौथा विकल्प यहाँ पे देख पा रहे हो दोस्तों, आवारा मसीहा के लेखक रचनाकार हैं दोस्तों, तो इसे विष्णु प्रभाकर जी है, ठीक है। तो आपको यह पहला वाला विकल्प इसका सही है। दोस्तों, एक एक क्वेश्चन को आप स्क्रीन पर देखते जाइए, मैं उसका आंसर भी आप सभी को देता रहा हूं, और आप सभी को आगे भी चाहे निबंध हो, चाहे संदर्भ हो, प्रसंग हो, सभी का आंसर मिलेगा। तो दोस्तों, यहाँ पर स्क्रीन पर देख पाएंगे लास्ट वाला है, बाणभट्ट की आत्मकथा के लेखक क्या है। तो इसके लेखक दोस्तों यहाँ पे आप सभी को पता होगा कि चौथा हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हैं, ठीक है। तो इसे आप कॉपी में लिख लेना है। दोस्तों, बात करते हैं यहाँ पे दूसरे प्रश्नोत्तर, यानी कि देख पा रहे हो कि स्क्रीन पर इस तरीके से प्रश्नोत्तर संख्या डालना है। प्रश्नोत्तर संख्या डालने के बाद दोस्तों आप सभी को यहाँ पर जो का क्या है आंसर, यानी कि कमायनी किस युग की रचना है, तो इसे आपको लिखना है, ठीक है। किस युग की रचना है, तो छायावादी है, ठीक है। आप स्क्रीन पर देख पा रहे हो इसका आंसर छायावादी युग की, ठीक है। तो बात करते हैं दोस्तों, आप सभी को जो यहाँ पे खंड, यहाँ पे जो देख पा रहे प्रश्नोत्तर संख्या दोस्तों आप सभी का खा, ठीक है। निम्नलिखित कवियों में कौन से प्रगतिवादी युग का है, ठीक है। तो इसमें कौन से प्रगतिवादी कवि हैं, तो अग्रदास, ठीक है। तो यहाँ पर ये वाला विकल्प सही है, और इसे आपको लिखना है। तार सप्तक का प्रकाशन वर्ष है, तो यहाँ पर आप सभी को पता होगा कि 1943, ठीक है। तो ये वाला विकल्प सही है, आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। दोस्तों, अब बात करते हैं आप सभी को यहाँ पर ये जो खा वाला प्रश्न है, द्विवेदी युग की रचना नहीं है, तो इसमें कौन सी रचना नहीं है, आप सभी को पता होगा। यहाँ पर द्विवेदी युग की रचना नहीं है, तो कमायनी, ठीक है। यह ऑप्शन सही है। और दूसरा वाला जो क्वेश्चन है दोस्तों यहाँ पर स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, निम्नलिखित में से कौन से कृति महाकाव्य नहीं है। तो इसमें चौथा वाला विकल्प सही है दोस्तों, महाकाव्य जो नहीं है मामा, ठीक है। तो ये वाला जो है सही है। दोस्तों, अब बात करते हैं दोस्तों प्रश्नोत्तर संख्या 3 का। इसमें आप एक एक क्वेश्चन का देखिएगा, यानी कि चाहे आपका जो संदर्भ लिखना हो, चाहे यहाँ पे जो 5 क्वेश्चन दिए गए हैं दोस्तों, यहाँ पे आप सभी को 5 क्वेश्चन मिलने वाले हैं। और देखिए यहाँ पे पांचों क्वेश्चन का आप सभी को, यानी कि प्रत्येक क्वेश्चन 2 अंकों का है, और यहाँ पे 5 क्वेश्चन है दोस्तों, इसलिए आप सभी को इसमें 10 नंबर मिलने वाले, ठीक है। तो 10 नंबर आप सभी को पहले आप कॉपी में देख लीजिए, कॉपी में इस तरीके से आपको लिखना है। तो दोस्तों, आप सभी को प्रश्नोत्तर संख्या 3 डालना है। 3 डालने के बाद आप सभी को क्या करना है, यहाँ पे गद्यांश, यानी कि पहले क्वेश्चन को सॉल्व करना है, यानी कि आई डाल करके उसे सॉल्व करिए। तो सॉल्व कैसे करना है, इसका गद्यांश लिखना, गद्यांश का संदर्भ लिखना है। तो आप सभी को उसमें पाठ का नाम और लेखक का नाम लिखना होता है, ठीक है। तो इस तरीके से आप सभी को एक एक चीज़ों को लिख लेना है। मैं आपको स्क्रीन पर दिखा रहा हूँ, आपको इस तरीके से कॉपी में लिखना है, ठीक है। तो सेम ऐसे ही लिखना है आपको जब भी ये क्वेश्चन आए, ठीक है। दोस्तों, बात करते हैं तीसरा वाला, दूसरा वाला दोस्तों, दूसरा वाला देख पा रहे हो, धरती वसुंधरा क्यों कहलाती है, और रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। पृथ्वी की
को किसने सजाया है। तो ये सारे जो क्वेश्चन दोस्तों चारों हैं, इसका जो क्वेश्चन का आंसर दोस्तों इसी जो गद्यांश में आप सभी को मिल जाएगा। तो इसी गद्यांश में से आपको छाट के लिखना है। लेकिन आप सभी की सुविधा के लिए मैंने इन सारे क्वेश्चन का भी आंसर कॉपी में लिखा हूं, आप सभी के लिए स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। प्रत्येक यानी कि दूसरे क्वेश्चन से लेकर के आप दूसरा, तीसरा, चौथा, यहाँ पे चारों क्वेश्चन का आंसर एक साथ देख पा रहे होंगे स्क्रीन पर। इसे आप अच्छी तरीके से वीडियो को रोक करके देख लीजिए एक एक चीज़ों को, ठीक है। तो आप सभी के लिए मैं बहुत ही कम समय में, यानी कि आप सभी वीडियो में देख लीजिए कि कैसे कैसे लिखना है। तो आप सभी को मैंने दिखा दिया कि कैसे कैसे लिखना है। तो आप सभी को बैठ करके मॉडल पेपर को सॉल्व करना है, ठीक है दोस्तों। और इसी तरीके से इसमें 2 क्वेश्चन दिए गए हैं दोस्तों। 2 क्वेश्चन में से एक अथवा वाला दिया गया था, अथवा वाले मैंने पहले ही सॉल्व कर दिया, आप सभी को दिखा दिया। और दूसरा यानी कि इसमें दोस्तों 2 क्वेश्चन दिए गए हैं, ठीक है। लेकिन इसमें चाहे आप पहला वाला सॉल्व करिए या दोस्तों अथवा वाला सॉल्व करिए, ठीक है। तो इसमें मैंने पहला सॉल्व कर दिया। अब बात करते हैं दोस्तों चौथे प्रश्नोत्तर का, ठीक है। तो कॉपी में इस तरीके से आप सभी को लिखना होगा प्रश्नोत्तर संख्या 4, ठीक है। तो आप सभी को यहाँ पर इसमें भी 2 चीज़ें दी गई, यानी कि 2 यहाँ पे पद्यांश दिया गया है, उसमें से किसी एक को आपको सॉल्व करना है, ठीक है। 2 पद्यांश दिया गया है, इसमें अथवा भी दिया गया है, ठीक है। यानी कि देख पा रहे हो दुर्बलता ही चिन्ह विशेष शपथ है, ठीक है। ये वाला पहला है। और दूसरा दोस्तों लज्जाशील पथिक महिला जो कहीं दृष्टि आवे, ठीक है। इसमें से किसी एक को सॉल्व करना है। तो मैं इसमें दोस्तों आप सभी को अथवा वाला यानी कि दोस्तों दूसरा वाला यहाँ पे सॉल्व करके इसे दिखाऊंगा, ठीक है। तो आप स्क्रीन पर देख पाओगे। इसके लिए दोस्तों आप सभी को 5 यहाँ पे क्वेश्चन दिए गए हैं, जो कि प्रत्येक क्वेश्चन दोस्तों 2 नंबर का है और 5 क्वेश्चन है, तो इसमें 10 नंबर आप सभी को मिलने वाले हैं। तो दोस्तों यहाँ की जो आप सभी का पहला क्वेश्चन का आंसर आप स्क्रीन पर देख पाओगे। इसी तरीके से आप सभी को कॉपी में लिखना है, ठीक है। अब दोस्तों आप सभी को बात करते हैं जो दूसरे क्वेश्चन का आंसर आप सभी को कैसे लिखना है, यानी कि इस कॉपी में ही आप सभी को इसका आंसर लिखना है, ठीक है। यानी कि यहाँ पे दिया गया है, इसका आप सभी को अर्थ लिखना है, ठीक है। यहाँ पे देख पा रहे होंगे व्याख्या, ठीक है। तो जो थोड़ी श्रमिक हुआ गोद ले शांति खोना, ओठों की ओ कमल मुख की मलनताएं मिटाना। तो दोस्तों इस तरीके से आपका जो इसका आंसर होगा आप स्क्रीन पर इस तरीके से देख पा रहे होंगे। इस तरीके से मैंने आप सभी को लिख करके दिखा दिया, ठीक है। तो आप इसे ध्यान से एक बार पढ़ लीजिए वीडियो को रख करके, ठीक है। अब बात करते हैं तीसरे क्वेश्चन का। तीसरे क्वेश्चन, राधा लज्जाशील पथिक महिला के विषय में क्या कहना चाहती है। तो दोस्तों इसका आंसर भी आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, ठीक है। इस तरीके से आप सभी को लिख लेना है दोस्तों। इसी तरीके से अब बात करते हैं चौथे क्वेश्चन का। चौथे क्वेश्चन के यहाँ पे देख पा रहे होंगे, ओठों की ओ कमल मुख में अलंकार बताइए। इसमें कौन सा अलंकार है, तो आप सभी को पता होगा कि आप सभी का जो अलंकार है स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, ठीक है। तो अब बात करते हैं 5वें क्वेश्चन का उत्तर क्या होगा। जलद और कृषिक ललना का अर्थ बताइए। तो इसका आंसर आप सभी स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। अच्छी तरीके से एक बार ध्यान से देख लीजिए, जलद और कृषिक ललना का अर्थ बताइए। तो इसका आंसर आपने देख लिया स्क्रीन पर। और दोस्तों अब बात करते हैं 5वें क्वेश्चन। उसके पहले आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और दोस्तों इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों के पास शेयर करिएगा। इसमें मैंने बहुत ही मेहनत की आप सभी के लिए, एक एक क्वेश्चन को सॉल्व किया है। और सॉल्व करने के बाद आप सभी को बहुत ही कम समय में आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ, क्योंकि बहुत सारे यूट्यूबर होते हैं यानी कि 50 मिनट की या 100 मिनट की वीडियो, इस तरीके 2 घंटे की वीडियो अपलोड कर देते हैं। लेकिन मैं आप सभी को 25 से 30 मिनट की वीडियो में सारा कुछ प्रोसेस बता दिया, ठीक है। यानी कि कैसे लिखना है, क्या करना है, यानी कि प्रत्येक क्वेश्चन का। लेकिन 25 मिनट की वीडियो को बनाने के लिए दोस्तों 5 घंटे का समय लिखा है। यानी कि दोस्तों बोर्ड की जो कॉपी होती है उसमें लिख करके आप सभी को बताया हूं। इसलिए वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा अपने सभी दोस्तों के पास, ठीक है दोस्तों। इसी तरीके से और भी मॉडल पेपर चाहिए तो नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा दोस्तों। बात करते हैं अब 5वां जो क्वेश्चन का सॉल्व कैसे करना है, ठीक है। यानी कि इसके लिए महत्वपूर्ण चीज़ें हैं, यानी कि इसमें 3 लेखक का नाम दिया गया है दोस्तों। इन्हीं 3 लेखक में से आप सभी को किसी एक लेखक का यहाँ पे जीवन परिचय यानी कि साहित्यिक परिचय लिखना है, ठीक है। इस वीडियो में आप सभी को जीवन परिचय और साहित्यिक परिचय दोनों यानी कि एक साथ लिख करके दिखाऊंगा। यानी कि दोस्तों इसी तरीके से आप सभी को, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, इसी तरीके से आप सभी को अपने जीवन परिचय को लिखना है, ठीक है। इसमें किसका लिखा हूं आप सभी स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। तो बारीकी से इसी तरीके से आप सभी को लिखना है। और आप सभी को बता दें कि आपको 4 से 5 पेज ऐसे नहीं लिखना है। आप सभी को सिर्फ 1.5 पन्ने का लिखना है, ठीक है। 1.5 पन्ने में 80 वर्ड आ जाएगा, ठीक है। आराम से 80 वर्ड आ जाएगा। और दोस्तों इसी तरीके से आप सभी को लिख लेना है। अब बात करते हैं दोस्तों दूसरा कोई जो क्वेश्चन का है। दूसरा जो है आप सभी का दोस्तों स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, जो खंड निम्नलिखित किसी एक कवि का साहित्यिक परिचय देते हुए उनकी कृतियों पर प्रकाश डालिए, ठीक है। तो यहाँ पर दूसरा क्वेश्चन भी इसी में दिया गया। ये भी इसके लिए भी आप सभी को 5 नंबर मिलने वाले हैं।
तो 5 नंबर मिलने वाले हैं। इसमें किसी एक कवि का मैं लिखने जा रहा हूं, जो कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। इस तरीके से मैंने लिखा है, आप सभी को बिल्कुल ऐसे ही लिखना है, बिल्कुल 80 वर्ड में। तो इसमें थोड़ा सा मैंने बड़ा कर दिया है, लेकिन आप सभी को इसमें से जो इंपॉर्टेंट लाइन है वही आप सभी को लिखना है, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं, ऐसा लिखना है। और आप सभी को यहाँ पर देख पा रहे होंगे जो निबंध है उनका कृति क्या है, कि मतलब उन्होंने कौन सी रचना को यहाँ पे लिखा है। तो ये चीज़ें आप सभी को लिख देना, क्योंकि आप सभी को यहाँ पे देख पा रहे होंगे 2 नंबर, यानी कि 2-3 नंबर तो आप सभी को जीवन परिचय मिलेगा, यानी साहित्य परिचय, और साथ ही 2 नंबर आप सभी को जो रचना है उनकी ये लिखने पर मिलेगा, ठीक है। इसलिए 5 नंबर मिल गए। अब दोस्तों आप सभी को बहादुर अथवा पंचलाइट, यानी दोस्तों प्रश्नोत्तर संख्या 6 का आप सभी को आंसर लिखना है, ठीक है। बहादुर एवं पंचलाइट कहानी के उद्देश्य पर प्रकाश डालिए, अधिकतम 80 वर्डों में लिखना है, ठीक है। और इसमें अथवा का भी दिया गया, यानी कि ध्रुव यात्रा का, यानी कि कहानी का लिख दीजिए, या पंचलाइट यानी कि या बहादुर कहानी का उद्देश्य लिखिए, ठीक है। इसमें कोई भी आपको करना है, ठीक है। तो आप सभी को मैं यहाँ पर पंचलाइट का दिखा दे रहा हूँ। पंचलाइट में दोस्तों आप सभी को क्या करना है, इस तरीके से मैं आप सभी को दिखा रहा हूँ कि प्रश्नोत्तर संख्या डालना है। प्रश्नोत्तर संख्या डालने के बाद आप सभी को 80 वर्ड में, यानी कि कम से कम 2 पेज को, 2 से 2.5 पेज हो जाए, इससे ज़्यादा ना हो, 2.5 पेज में आप सभी को इस तरीके से, जैसा कि आप मैं स्क्रीन पर दिखा रहा हूँ, इस तरीके से आप सभी को लिख देना है, ठीक है। ऐसे ही लिखना है, आपको कोई भी कटपीट नहीं करना है दोस्तों। और आप सभी को यदि कोई दिक्कत हो रही है तो आप वीडियो को नीचे कमेंट करके बता सकते हैं। अगली वीडियो में आप सभी को इन सारी चीज़ों, यानी कि जो भी गलतियां रहेगी, सुधार करने का प्रयास करूंगा। दोस्तों अब 7वें क्वेश्चन का आंसर आप सभी को बता देता हूं। 7वां क्वेश्चन का उत्तर आप सभी को कैसे लिखना है, कॉपी में स्वपठित खंड काव्य के आधार पर किसी एक खंड के प्रश्न का उत्तर दीजिए, और इसका जो उत्तर भी 80 वर्ड में लिखना है, यानी कि कम से कम 2 से 2.5 पेज, इससे ज़्यादा आपका ना हो, 2 से 2.5 पेज में आप सभी को लिख देना है। दोस्तों इसमें आप सभी को अलग अलग जिलों के हिसाब से यहाँ पे, यानी कि कुछ जिलों में श्रवण काव्य चलता है, कुछ जिलों में रश्मि तथा खंड काव्य के आधार पर चलता है। तो इसे आपको अपने जिले के हिसाब से देख लेना है, क्योंकि दोस्तों आजमगढ़ जिले में दोस्तों श्रवण कुमार खंड काव्य चलता है, और आपके जिले में क्या चलता है, यानी कि कौन सा यहाँ पे चलता है खंड काव्य, इसे आप हमें कमेंट करके बताइएगा। क्योंकि आप सभी को पता होगा कि अलग अलग जिलों के लिए अलग अलग यहाँ पे पहले से ही फिक्स किया जाता है, ठीक है। तो मैं इसमें आप सभी को श्रवण यहाँ पे स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, इसी तरीके से किसी एक, ठीक है, इसमें से एक का दिखा दे रहा हूँ लिख करके, ठीक है। ऐसे ही लिखना है 2.5 पेज में आप सभी को, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। इस तरीके से सेम ऐसे ही लिखना है, यानी कि बहुत ही सरल शब्दों में, बहुत ही मैंने आसान तरीके से आप सभी को लिख कर बताया हूँ। आप इसे याद ना करें, अपने मन से ही लिखने का प्रयास करिएगा, क्योंकि अपने मन से लिखोगे तो आप सभी को याद रहेगा, याद करके जाओगे तो भूल जाओगे पेपर में, ठीक है। अब दोस्तों बात करते हैं, यानी कि पहले जो प्रश्न का, यानी खंड का में जितने भी 50 नंबर के क्वेश्चन थे, 50 नंबर के आप सभी का मैंने कंप्लीट करवा दिया। अब बात करते हैं खंड खा में, ठीक है। खंड खा में ये भी 50 नंबर का क्वेश्चन रहेगा इसमें, क्योंकि हिंदी का पेपर 100 अंकों का आता है, और इसमें आप सभी को एक एक प्रश्न का सॉल्व करके दिखाऊंगा, ठीक है। तो दोस्तों आप सभी को बता दें, जो पहले यानी कि दिए गए प्रश्नों को, यानी कि 8वां प्रश्नोत्तर संख्या है, गद्यांश में किसी एक संदर्भ हिंदी में अनुवाद लिखे। इसमें भी 2 संदर्भ दोस्तों यहाँ पे दिया गया है, दो गद्यांश दिए गए हैं, जो कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। 2 गद्यांश इस तरीके से हैं, जो कि पहला कि महामना विद्वान वक्ता धार्मिको, यहाँ से लेकर के एवासीत, ठीक है, यानी कि यहाँ तक दिया गया है। और दोस्तों दूसरा है कि हंसराज तदेव परिसिद्ध मध्य आत्मना, ठीक है, और स्वगृहम आगच्छत, यानी कि लास्ट वाला इतना आप सभी को क्या करना, इसमें से किसी एक को लिखना है। तो किसी एक का मैं आप सभी को स्क्रीन पर दिखा दे रहा हूँ, ठीक करके। इस तरीके से आप सभी को, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पाएंगे, यहाँ पे प्रश्नोत्तर संख्या लिखा है। प्रश्नोत्तर संख्या लिखने के बाद आप सभी का जो यानी कि संकेत लिखा गया है, और फिर उसके बाद यहाँ पे आपको संदर्भ लिख करके मैंने बता दिया, ठीक, संदर्भ लिख करके उसका अनुवाद भी कर दिया है। तो ये चीज़ें मैंने आप सभी को यहाँ पे बता दिया, ठीक है। तो आप इस तरीके से स्क्रीन पर देख पाएंगे, ऐसा ही आप सभी को लिखना है, ठीक है। अब बात करते हैं खंड खा में, ठीक है। खंड खा में इसके लिए भी आप सभी को 7 नंबर मिलने वाले हैं। 7 नंबर में आप सभी को यहाँ पर यहाँ पे देख पाएंगे 2 पद्यांश दिए गए हैं। किसी एक पद्यांश का इसमें आंसर लिखना है आप सभी को। आंसर लिखने के सबसे पहले आपको जिस भी का, यानी कि चाहे आप पहला लिखो चाहे दूसरा लिखो, इसमें से किसी एक का भी लिखो, तो सबसे पहले संकेत डाल दो। संकेत में आप सभी को क्या करना होता है, पहले 2 वर्ड को लिखना होता है और लास्ट के 2 वर्ड को लिखना होता है, ठीक है। इस तरीके से लिखना होता है। और लिखने के बाद दोस्तों आप सभी को क्या करना होता है, और उसके बाद आप सभी को संदर्भ लिखना है। संदर्भ में आप सभी को उस पद्यांश का पाठ का नेम और उसके कवि का नाम लिखना होता है।
इस लिखने के बाद दोस्तों आप सभी को इसमें व्याख्या डालनी होती है, ये आप सभी अनुवाद डाल दो, ठीक है। अनुवाद डाल दो, अनुवाद डालने के बाद आप सभी को उसका व्याख्या कर देना है, ठीक है। इस तरीके से लिखना है जैसा कि आप स्क्रीन पर मैंने दिखाया है, आप सभी को वैसे ही लिखना है। अब आप सभी को बताते हैं कि प्रश्नोत्तर संख्या यहाँ पर देख पाएंगे, मुहावरों से किसी एक अर्थ लिख करके वाक्य प्रयोग कीजिए, ठीक है। तो इसका मैंने एक वाक्य प्रयोग कर देता हूँ। तो जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पाएंगे ऐसे ही वाक्य प्रयोग करना है दोस्तों। अब आप बात करते हैं दोस्तों, क्योंकि इसके लिए 2 नंबर मिलेंगे, आप स्क्रीन पर देख लिए होंगे कैसे आप सभी को करना है। अब बात करते हैं यहाँ पे प्रश्नोत्तर संख्या 10वीं का, ठीक है। 10वीं में निम्नलिखित शब्दों के संधि विच्छेद का सही विकल्प चुनिए, ठीक है। इसमें दोस्तों यहाँ पर ये दिया गया कि तथापि का संधि विच्छेद क्या है। इसके लिए यहाँ पर आप स्क्रीन पर देख पाएंगे, यहाँ पर देख पाएंगे 4 विकल्प दिए गए हैं। 4 विकल्प में यानी कि तथ प्लस अपि, इस तरीके से इस विकल्प में कौन सा सही है। तो इसमें दोस्तों बी वाला ऑप्शन सही है, ठीक है दोस्तों। यहाँ पर आप सभी को मैं टिक मार दे रहा हूँ, जैसा कि आप कॉपी में भी देख पा रहे होंगे। कॉपी में मैंने भी सारी चीज़ें लिखी हैं, ठीक है, लेकिन वीडियो को शॉर्ट बनाने के लिए इस तरीके से मैंने काम किया है, ठीक है। तो आप सभी को वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा दोस्तों। इसमें जो दूसरा वाला विकल्प सही है। अब बात करते हैं दोस्तों, यानी कि ये वाला विकल्प सही है। अब बात करते हैं दूसरा जो परमेश्वर का संधि विच्छेद है, इसमें कौन सा विकल्प सही है। तो आप सभी को बता दूं, इसमें दोस्तों परम प्लस ईश्वर, ठीक है, यानी कि ये वाला जो तीसरा विकल्प सही है दोस्तों, तीसरा विकल्प, ठीक है, यानी कि सी वाला सही है, ठीक है। अब दोस्तों आप सभी को गायक का संधि विच्छेद बता दूं, इसमें आप सभी को कौन सा विकल्प आप सभी का सही होगा। तो इसमें आप सभी का ग प्लस अका, ठीक है, यानी कि सी वाला विकल्प इसका सही होगा। गायक का संधि विच्छेद का सी वाला विकल्प सही है। अब दोस्तों यहाँ पे खंड ख में, ठीक है, खंड ख में आप सभी को दिए गए निम्नलिखित प्रश्नों शब्दों की संधि यानी कि जो विभक्ति है और वचन लिखिए, ठीक है। तो पहला दोस्तों क्वेश्चन आप सभी का कि आत्मना में विभक्ति और वचन है, तो इसमें कौन सा वचन सही है। तो आप सभी को बता दें कि इसमें पहला वाला विकल्प सही है, यानी कि षष्ठी विभक्ति एक वचन। दोस्तों आपने देखा होगा कि यहाँ पर 2 विकल्प सही आ रहे हैं, ठीक है। 2 विकल्प में कोई भी एक लिखिए, ठीक है, यानी कि आपकी परीक्षा में इस तरीके से मिस्टेक नहीं दिया जाएगा, लेकिन इसमें थोड़ा मिस्टेक हो गया है, ठीक है। तो आप सभी को पेपर मैंने यहाँ पे स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, इस तरीके से आप सभी को 2 विकल्प इसमें सही हो रहा है, तो इसमें आपको पहला किसी को सही कर देना, ठीक है। तो दोस्तों आप बात करते हैं कि नाम में विभक्ति एवं वचन है, ठीक है, तो इसमें कौन सा विभक्ति सही है। तो आप सभी को स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, मैंने कॉपी में लिखा है कि षष्ठी विभक्ति बहुवचन, ठीक है, षष्ठी विभक्ति बहुवचन, यानी कि तीसरा विकल्प दोस्तों आप सभी को यहाँ पे दिखा दूं, तीसरा विकल्प आप सभी का सही है, ठीक है। दोस्तों बात करते हैं जो प्रश्नोत्तर संख्या निम्नलिखित शब्द युग्मों का सही अर्थ चयन करके लिखिए, ठीक है। तो इसमें किसी 2 का ही आप सभी को लिखना है। जी हाँ दोस्तों, शब्द का सही करके लिखना है। तो आप सभी को बता दूं कि इसमें यानी कि आप देख पाएंगे वसन एवं व्यसन, ठीक है, यानी कि इस तरीके से इसमें आप सभी को मैं कॉपी में दिखा दे रहा हूँ कि इस तरीके से आप सभी को लिखना है एक एक वर्ड को, ठीक है। तो यहाँ पर इसमें 4 विकल्प दिए गए हैं दोस्तों, चारों विकल्प में से किसी एक को चूज करके लिखना है। और चूज कौन सा करना है आप सभी स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे इस तरीके से। और आप सभी को अब बात करते हैं दूसरा क्वेश्चन की अम्बुज और अम्बुद में, यानी कि इसमें 4 विकल्प दिए गए हैं, चारों विकल्प में से आप सभी को कौन सा सही है ये आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। स्क्रीन पर मैं जो भी आंसर है आप सभी को स्क्रीन पर लगा दे रहा हूँ, उस आंसर को आप सभी को लिखना है, ठीक है। तो अब बात करते हैं दोस्तों खंड ख में, ठीक है, खंड ख में निम्नलिखित शब्दों में किसी एक शब्द के 2 अर्थ लिखिए। यानी कि दोस्तों इसमें 4 यहाँ पे 4 दिए गए हैं, 4 शब्द, इसमें से किसी 2 को उठा लेना है, चाहे आप पहला दूसरा उठा लीजिए या दूसरा तीसरा उठा लीजिए। तो किसी का मैंने यहाँ पे 2 चीज यानी कि 2 शब्दों का, यानी कि अंबर और पट, यहाँ पे इस तरीके से मैंने 2 शब्दों का एक 2 अर्थ लिख दिया, ठीक है। यहाँ पे खंड ख ग में, ठीक है, निम्नलिखित वाक्यांशों के लिए एक शब्द का चयन करके लिखिए, ठीक है, चयन करके लिखिए। इसमें से दोस्तों आप सभी का कौन सा, यानी कि दोस्तों जो आंखों के सामने हो, ठीक है, इसमें 4 विकल्प दिए गए हैं, चारों विकल्प में कौन सा सही है। तो यहाँ पे प्रत्यक्ष है, ठीक है, यानी कि प्रत्यक्ष वाला जो ऑप्शन है सही है। अब दोस्तों दूसरा विकल्प है, यानी कि दूसरा क्वेश्चन दोस्तों जानने की इच्छा रखने वाला, ये जिज्ञासु, ठीक है, यानी कि दोस्तों आप सही का जिज्ञासु वाला सही है, ठीक है ऑप्शन। जैसा आपने मैंने कॉपी में भी लिख करके दिखाया है, बिल्कुल आपको ऐसा लिखना है, यानी कि पूरे क्वेश्चन को उतारना नहीं है, सिर्फ आपका जो विकल्प है उसे सही लिखना है। लेकिन इसके साथ साथ जो आपका क्वेश्चन है यानी कि प्रश्नोत्तर संख्या है उसे आप जरूर डालिएगा, ठीक है। तो आपने कॉपी में देख लिया अच्छी तरीके से। अब दोस्तों लास्ट वाला क्वेश्चन जो आता है यानी कि घा वाला, निम्नलिखित में से किन्हीं 2 वाक्यों को शुद्ध करके लिखिए। तो इसमें से मैंने 2 वाक्य का शुद्ध करके लिख दिया है, क्योंकि इसमें 4 विकल्प दिए गए, चारों यानी कि 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें से किसी 2 वर्ड को यानी कि 2 शब्द 2 वाक्य को आपको सही करके लिख देना है। तो इसमें से मैंने 2 वाक्य को सही करके लिख दिया है, ठीक है।
तो यहाँ पर देख पा रहे होंगे अनेकों, तो अनेकों गलत रहेगा, अनेक रहेगा, ठीक है। इस सरोवर में अनेक कमल खिले हैं, ठीक है। इस तरीके से आप सभी को दो वाक्य का मैंने शब्द जो शुद्ध शब्द करके लिख दिया है, ठीक है। दोस्तों वीर रस यानी कि दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि 12वां वाला, ठीक है। इस पे आप सभी को यदि आप सही से लिखते हो तो आप सभी को इसमें 6 नंबर मिल जाएंगे, ठीक है। क्योंकि 2 नंबर देख पा रहे होंगे वीर रस और हास्य रस, इसमें किसी एक को लिख करके 2 नंबर मिल जाएगा आप सभी को। और दूसरा जो श्लेष और उत्प्रेक्षा, इस तरीके से लिखोगे आप इसमें किसी एक का तो 2 नंबर मिल जाएगा। और दोहा और सोरठा यदि आप इसे लिख रहे हो तो 2 नंबर, यानी कि 6 नंबर। ये बहुत ही आसान तरीके से आप पा सकते हो। दोस्तों सबसे पहले आप सभी को मैं बता दूं कि वीर रस एवं हास्य रस का, यानी कि इसमें से किसी एक को लिख लेना है। जैसा कि मैं अभी को एक दिखा रहा हूँ लिख करके, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, एक का मैंने पूरा जो रस है, क्या चीज़ें हैं, पूरा अच्छे तरीके से लिख करके दिखाया हूँ। इस तरीके से आप सभी को लिख लेना है। इसे ऐसा लिखो कि आप सभी को 2 नंबर मिल जाएगा, ठीक है, आराम से। अब दोस्तों बात करते हैं श्लेष अथवा उत्प्रेक्षा, ठीक है। श्लेष अथवा उत्प्रेक्षा अलंकार का लक्षण अथवा उदाहरण है, ठीक है। यानी कि लक्षण और उदाहरण दोनों लिखोगे तभी आप सभी को पूरा 2 नंबर मिलेगा, ठीक है। नहीं लिखोगे तो नहीं मिलेगा। तो इसमें से मैं किसी एक का उठा ले रहा हूँ, उसको लिख करके दिखाता हूँ, ठीक है। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे इस तरीके से आप सभी को लिखना है और उसमें लक्षण भी लिखना है, ठीक है। लक्षण और उदाहरण दोनों, ठीक है। और दोस्तों आप सभी को बता दूं कि अब लास्ट वाला जो है दोहा एवं सोरठा, ठीक है। दोहा एवं सोरठा, इसका आपको लक्षण उदाहरण लिखना है। इसमें किसी एक का, ठीक है, दोनों का नहीं लेना, क्योंकि बहुत सारे छात्र आप दोनों लिख देंगे तो गलती कर दोगे। लिखोगे तो आप सभी को यानी कि नंबर तो मिलेगा 2 ही नंबर, लेकिन आपका टाइम बर्बाद हो जाएगा, ठीक है। इसलिए आप सभी को एक ही लिखना है, क्योंकि यहाँ पे एक ही बोला भी गया है, ठीक, अथवा दिया गया है। तो इसमें किसी एक का लिख लेना है। लिखने के बाद आप सभी को उसका लक्षण लिख लेना है और उदाहरण लिख देना है, ठीक है। तो उदाहरण लिखने के बाद इस तरीके से 2 नंबर मिल जाएंगे। अब दोस्तों जो आप सभी का 13वां क्वेश्चन आता है, बैंक खाता खोलने के लिए बैंक प्रबंधक को आवेदन पत्र, यानी कि इस तरीके से भी, यानी कि इसमें 2 ऑप्शन दिए गए हैं, दोनों में से किसी एक एप्लीकेशन को लिखना है, ठीक है। आप सभी को किसी एक एप्लीकेशन को लिखना है और शहर में फैली संक्रामक बीमारी की तरफ से जिलाधिकारी का ध्यान आकर्षित करने हेतु तो आवेदन पत्र, इसका मैं आप सभी को यानी कि एप्लीकेशन जो लिख करके दिखाता हूँ, यानी कि प्रार्थना पत्र, ठीक है। तो प्रार्थना पत्र आप स्क्रीन पर देख पाएंगे। इस तरीके से आप सभी को यानी कि कम से कम शब्दों में और एक ही पन्ने पर लगभग ऐसा लिखना है कि एक ही पन्ने पर आ जाए, ठीक है। तो इस तरीके से आप सभी को लिख देना है। और दोस्तों जब भी आप एप्लीकेशन लिखो तो नए पेज से शुरू करो, यानी कि 20 से नहीं। मान लीजिए आपका जो थोड़ा पेज बच गया है बीच में, और यानी कि जो 12वां क्वेश्चन बीच में खत्म हुआ है और वहीं से आप ऐसा नहीं लिखे। आपको जब भी एप्लीकेशन लिखो तो नए पेज से लिखो, ठीक है, भले से जगह छोटी हो पिछले पेज पे। अब दोस्तों बात करते हैं 13वां प्रश्न, सॉरी दोस्तों 14वां प्रश्न। 14वां प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसी एक पर अपनी भाषा शैली में निबंध लिखिए। जी हाँ दोस्तों, बहुत ही आसान निबंध होता है, निबंध लिखना बहुत ही आसान होता है। और जब भी आप निबंध लिखोगे तो आप सभी को 9 नंबर मिलेंगे। बहुत सारे छात्र छात्रा जो परीक्षा में छोड़ देते हैं निबंध आपको जरूर लिख करके आना है, यानी कि उसमें दोस्तों आप कितने भी खराब लिखोगे ना, कम से कम 4 से 5 नंबर आराम से पा जाओगे, बिना किसी डरे हुए 4 से 5 नंबर आराम से मिल जाएगा। यदि आप 1.5 पेज लिख देते हो ना तब भी आप 4-5 नंबर मिल जाएगा। इसलिए आप कितना भी टाइम कम हो लेकिन कम से कम निबंध लिखने का प्रयास जरूर करिएगा, ठीक है। निबंध आप सभी को बहुत ही आसान तरीका बताने वाला हूँ। यहाँ पर आप स्क्रीन पर देख पाएंगे, मैंने यहाँ पे जो आतंकवाद एवं समस्या पर निबंध लिखा है, जो कि आप स्क्रीन पर देख पाएंगे। इस तरीके से आपको कम से कम 2.5 पेज में लिखोगे, 2.5 से 3 पेज हो जाए और आराम से 9 नंबर मिल जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप जैसा कि स्क्रीन पर देख पाएंगे, इस तरीके से आप सभी को निबंध लिखना है, ठीक है। और लास्ट में दोस्तों आप सभी का उपसंहार बचता है, उपसंहार जरूर लिखना, ठीक है, क्योंकि और निचोड़ होता है पूरे निबंध का। इस तरीके से लिखिएगा। और दोस्तों मैंने पूरी यानी कि पूरे मॉडल पेपर को सॉल्व करके, यानी कि इसमें दोस्तों कम से कम मुझे 5 घंटा वीडियो बनाने में लगा है। तो आप सभी को बस वीडियो को सॉल्व करने के चक्कर में थोड़ा इस तरीके से है, लेकिन आपको कोई समस्या नहीं आने दिया हूँ, ठीक है। यानी कि एक क्वेश्चन को सॉल्व करवाया हूँ। तो आप इसी पर एक लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। यदि आप सभी को और भी सब्जेक्ट का चाहिए तो हमें नीचे कमेंट करके बताइएगा। आप सभी को नेक्स्ट वीडियो में इसी तरीके से सॉल्व करके दिखाऊंगा, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।